अगर तुम्हें लगता है एक्सरसाइज 1.3 बहुत मुश्किल है तो बस ये वीडियो एंड तक देख लो। मैं हर क्वेश्चन को लॉजिक से सॉल्व करूंगा और तुम्हें लगेगा अरे ये तो इजी था। तो देख लो, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट किसको कहा जाता है। ठीक है, सबसेट किसको कहा जाता है, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारा शादी है, क्या है, तुम्हारा शादी है। तुमने क्या किया, तुमने सलमान, शाहरुख और आमिर को इनवाइट किया, तुम्हारे शादी पे इनवाइट किया। क्या क्या हो सकता है देखना। फास्ट पॉसिबल क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि कोई ना आए, इन तीनों में कोई ना आए। कोई ना आने का मतलब कार्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई नहीं आया, ना सलमान आया, ना शाहरुख आया, ना आमिर आया, इन तीनों में से कोई नहीं आया। और कार्ली ब्रैकेट और फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई अगर ना आए तो या तो कार्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे या फाई से रिप्रेजेंट करोगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, इस सिंबल को फाई कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो सलमान आ जाए, या शाहरुख आ जाए, या आमिर आ जाए। ठीक है, एक एक करके ये इस टाइप का 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इस टाइप का 1 पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, कि कोई ना आए, उसके बाद एक एक करके आ जाए, या तो शाहरुख आ जाए, या सलमान आ जाए, या आमिर आ जाए। उसके बाद दो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दो दो करके आ सकता है। ठीक है, कैसे, मान लो इस टाइप का तुमने एक ब्रिज क्रिएट किया, ये देखो, या तो ऐसे सलमान के साथ एक बार शाहरुख, सलमान के साथ एक बार आमिर, सलमान के साथ एक बार शाहरुख, और सलमान के साथ एक बार आमिर। ठीक है, उसके बाद और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, शाहरुख के साथ एक बार आमिर, शाहरुख के साथ एक बार आमिर आ जाए। ठीक है, दो दो करके ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी मतलब चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तीनों आ जाए तुम्हारे शादी पे। क्या, तुम अगर शादी पे तीनों आ गए, मान लो कि तीनों आ गए, शाहरुख भी आ गए, सलमान सलमान भी आ गए, और आमिर भी आ गए, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी क्या है, तीनों के तीनों आ जाए। और ये 3 पॉसिबिलिटी कैसा हो सकता है, या तो शाहरुख और सलमान आ जाए, या तो सलमान और आमिर आ जाए, या तो शाहरुख और आमिर आ जाए। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक एक करके, या तो शाहरुख आ जाए, या सलमान आ जाए, या आमिर आ जाए, अलग अलग से, या तो कोई ना आए। ठीक है, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, नंबर ऑफ सबसेट किए कैसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ सबसेट तुम कैसे काउंट करोगे। ठीक है, देखो, तुम्हारा शादी है, तुमने इनवाइट किया सलमान को, सलमान के बाद कितना पॉसिबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकता है, या तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो शादी पे, या तो वो तुम्हारे शादी पे आ जाएंगे। सलमान के पास भी 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, सलमान के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो शादी पे आ जाएंगे या नहीं आएंगे। शाहरुख के पास कितना पॉसिबिलिटी है, शाहरुख के पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, वो भी क्या सोचेंगे, या तो शादी पे आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद देखो, आमिर के पास भी कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर तुम इसको इंटू करोगे तो 2 × 2 × 2 8 मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है सब नंबर ऑफ सबसेट 8, कितना सबसेट होगा, 8 सबसेट होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर में जितना एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन है, शाहरुख मतलब सलमान एक एलिमेंट, शाहरुख एक एलिमेंट, और आमिर एक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है, इसके 2 के पावर में 3 होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 3 8 होता है, समझ गए। तो इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। देखो, तुम्हारे शादी में कौन कौन आया था, सलमान आया था, एसआर के, और आमिर। ठीक है, ये 3 बंदा को तुमने इनवाइट किया। उसके बाद देखो क्या सबसेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मान लो तुम क्या लिख रहे हो, सबसेट, सबसेट। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसेट इक्वल्स कार्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है, जो जो सबसेट होगा उसके बाहर कार्ली ब्रैकेट होगा, सबसेट के साथ कार्ली ब्रैकेट होगा ही होगा। ठीक है, कार्ली ब्रैकेट के अलावा सबसेट नहीं होता। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, सबसेट, कार्ली ब्रैकेट, और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। ठीक है, उसके बाद देखो,
एलिमेंट 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 इक्वल्स नो कार्ली ब्रैकेट, ठीक है, कार्ली ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कार्ली ब्रैकेट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कार्ली ब्रैकेट होगा तो वो एलिमेंट नहीं हो सकता। ध्यान से सोच लेना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एलिमेंट होगा उसके दो साइड ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, एलिमेंट होगा तो कर्ली ब्रैकेट नहीं हो सकता, ठीक है। सबसेट होगा तो कर्ली ब्रैकेट होना ही चाहिए, सबसेट के साथ कर्ली ब्रैकेट कनेक्टेड है और सबसेट होगा तो कर्ली ब्रैकेट होगा। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू का साइन यूज होगा, ये बिलोंग्स टू है, इसको बिलोंग्स टू कहा जाता है, और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लो यहाँ पर देखो सलमान सलमान SRK और आमिर, ठीक है। उसके बाद सलमान सलमान SRK और आमिर, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा सिंबल होगा, सबसेट का सिंबल होगा या बिलोंग्स टू का सिंबल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है मतलब बिलोंग्स टू यूज होगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू यूज होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या देख के मैंने बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सलमान के दो साइड कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट है, ये देखो ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अगर कर्ली ब्रैकेट होगा तो वो क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के साथ सबसेट आता है, और कर्ली ब्रैकेट नहीं हो, कर्ली ब्रैकेट नहीं हो तो बिलोंग्स टू का साइन आ जाता है, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स का साइन हो, इक्वल्स का साइन हो तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करोगे, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर अगर लेस देन के साथ अगर इक्वल्स का साइन हो जाए तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर ओनली और ओनली लेस देन या ग्रेटर देन हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट को यूज करेंगे, ठीक है। और डार्क सर्कल के लिए भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, डार्क सर्कल के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और हॉलो सर्कल मतलब जिसके बीच में कोई मतलब जैसे लड़कियों का दिमाग पूरा मतलब खाली रहता है, तो अगर खाली होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, खाली होगा तो उसके लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है, डार्क सर्कल का मतलब क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल मतलब लड़कियों का दिमाग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट नहीं है, उसका मतलब लड़कियों का दिमाग में कुछ नहीं होता, तो उसका मतलब बी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसे लड़कियों के दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये हॉलो सर्कल का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर बी भी नहीं होगा, ठीक है। और डार्क सर्कल का मतलब ए उसके अंदर है, ठीक है, ए ऐसे और बी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये देखो हॉलो सर्कल मतलब लड़कियों का दिमाग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट होगा, और ओपन ब्रैकेट क्या बोलता है कि ए इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ए नहीं है। और बी देखो, बी डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल मतलब क्लोज ब्रैकेट, और क्लोज ब्रैकेट तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। सबसेट, ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होगा, बाप, ठीक है, सबसेट का मतलब बाप, और ये बाप नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कौन बाप है और कौन बाप नहीं है, बस मतलब कौन पिता है कौन पिता नहीं है, ऐसे समझोगे तो तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे पता चलेगा कि कौन किसका बाप है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये एक नंबर पे क्या बोल रहे हैं, एक नंबर के अंदर क्या, अंदर का मामला क्या है, अंदर में कौन कौन है, अंदर का मामला मतलब डीएनए, ठीक है, डीएनए। इसका डीएनए किसके साथ मैच होता है,
अगर इसका डीएनए इसके साथ अगर मैच होगा तो ये इसका बाप होगा। बाप का मतलब क्या होता है? सबसेट होगा। अगर नहीं मैचिंग होता है तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है, मतलब बाप नहीं है वो उसका, ठीक है, समझ गए ना? ऐसे करके समझो, ठीक है। तो देखो 2, इसका डीएनए के अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, मतलब क्या है? इसका डीएनए और इसका डीएनए डीएनए पूरा मैच होगा, मैच होगा, ठीक है। मैच होगा तो इसका मतलब क्या होता है? सबसेट होगा, मतलब बाप होगा, ठीक है। ये इसका इसका बाप ये है, ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना मेरे भाई, सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बस तुम एक बार वीडियो को एंड तक देखो। उसके बाद देखो, ये देखो इसके अंदर, इसका डीएनए के अंदर कौन कौन है? इसका डीएनए ए है, यहाँ पर भी ए नहीं है। इसके डीएनए देखो, डीएनए डीएनए और इसका डीएनए अलग है, अलग है, एक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका बाप नहीं है, बस सिंपल सा है, ठीक है मेरे भाई। इसका डीएनए और इसका डीएनए मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बाप नहीं है, मतलब सबसेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहा है? 3 नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में एक 11 क्लास का एक स्टूडेंट है, ठीक है, 11 का स्टूडेंट है। उसके बाद देखो यह इसके इस साइड क्या बोल रहे हैं? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में कौन कौन? मान लो कि 5 5 से लेकर 5 से लेकर 6 7 8 9 11, ठीक है। उसके बाद 12 तुम्हारे स्कूल में इस तक है, 11-12 तक है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 11 था, यहाँ पर भी 11 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 11 है। मतलब क्या है? इसका डीएनए के साथ इसका डीएनए डीएनए के साथ इसका डीएनए मैचिंग हो रहा है। डीएनए क्या हो रहा है? मैचिंग हो रहा है। अगर डीएनए मैचिंग हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसका बाप होगा, ठीक है। उसका बाप का मतलब क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है, गलत मत समझना, ठीक है। बाप का मतलब क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, 4 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? 4 नंबर पे बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन। एक्स इज अ सर्कल, मान लो ये एक एक सबसेट है सर्कल, एक्स इज अ सर्कल। यहाँ तुम्हें ये नहीं बोला कि सर्कल किस टाइप का होगा, ठीक है। सर्कल मतलब इतना भी हो सकता है, इससे बड़ा सर्कल भी हो सकता है, इससे भी बड़ा सर्कल हो सकता है, ठीक है। कोई इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सर्कल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये यहाँ पर देखो, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, ठीक है, 1 रेडियस का। इसका मतलब क्या होता है? ये एक पार्टिकुलर बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यह ये ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही सर्कल होगा, एक ही सर्कल, और उसका रेडियस भी कितना होगा? 1 होगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो सर्कल है ना, इसका रेडियस 3 भी हो सकता है। यहाँ पर जो सर्कल है ना, इसका रेडियस 2 हो सकता है। यहाँ पर जो सर्कल है इसका 1 हो सकता है। यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर इसका भी 2 हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इसका डीएनए के साथ इसके डीएनए के साथ यहाँ पर जो डीएनए है, इसके साथ ये मैचिंग नहीं हो रहा है। और कहाँ पर है? यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसके डीएनए के साथ ये मैचिंग नहीं है। तो मैचिंग नहीं होगा तब मतलब क्या होगा? उसका बाप नहीं है वो, ठीक है। तो उसका बाप ये नहीं है। बाप नहीं है मतलब क्या? सबसेट नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद 5 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? 5 नंबर पे बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ट्राइंगल। एक्स क्या है? एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक्स यहाँ पर एक ट्राइंगल, वो कैसा भी ट्राइंगल इन प्लेन ए। एक्स इज अ ट्राइंगल प्लेन ए। ट्राइंगल ऐसे भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है, और इस टाइप का भी ट्राइंगल हो सकता है। बस ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। तो देखो इसका डीएनए देखो, इसका डीएनए और इसका डीएनए देखो। डीएनए क्या सेम है? सेम है। इसका पापा ये है, मतलब इसका बाप क्या ये है? नहीं है, इसका बाप ये नहीं है। बस सिंपल से क्वेश्चन पूछो, इसके अंदर जो जो है इसके अंदर वही होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसेट भी नहीं होगा, ठीक है, सबसेट क्या नहीं होगा, ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखो 6 नंबर पे क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका 3 साइड सेम होगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 2 2, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लेन इन प्लेन ए एक्स सच दैट एक्स इज अ, अरे भोसड़ी वाला, मतलब सॉरी गाइस, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जिसका तीनों साइड क्या हो, सेम हो। ठीक है, तीनों साइड सेम हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स ट्रायंगल, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ट्रायंगल कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, ये नहीं बताया। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, इसका मतलब ट्रायंगल का तीन साइड सेम भी हो सकता है, दो साइड सेम हो, एक साइड अलग हो, और ये तीनों साइड अलग हो। ठीक है, ऐसे करके और भी टाइप का हो सकता है, ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल इसका डीएनए के साथ ये डीएनए देखो मैचिंग हो गया। ठीक है, डीएनए क्या हो गया, मैचिंग। अगर मैचिंग हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, मतलब इसका बाप ये है। ठीक है, इसका बाप ये है, समझ गए। उसके बाद देखो 8 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, 8 नंबर पे बोल रहे हैं, एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे देखो 2 4 6 8 10 ऐसे करके जो नंबर होता है उसको इवन नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, ये इंटीजर। इंटीजर किसको कहा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर मान लो -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। देखो इसका डीएनए और ये इसका डीएनए, देखो इसका डीएनए और इसका डीएनए, ठीक है, डीएनए और इसका डीएनए फुल सेम होगा। ठीक है, सेम मतलब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हो सकता है, डीएनए एक्स्ट्रा हो सकता है, बाप के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो बेटा है, बेटा के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बाप के अंदर नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो उसका बाप नहीं है। समझ जाओ, तुम तो अभी कितना बड़े हो गए हो। ठीक है ना, शादी होगा तो तुम्हारे भी बच्चे होते है ना, तो देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी तुम ढूंढोगे तो 2 मिल जाएंगे, यहाँ पर 4 मिल जाएंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर 8 मिल जाएंगे, यहाँ पर 10 यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसका मतलब डीएनए मैचिंग होगा इसके अंदर। इसका जो लड़का है, लड़का इसके अंदर जो भी जो एलिमेंट है, इसके बाप, ये बाप है, बाप के अंदर वो ही एलिमेंट है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाप है वो। ठीक है ना, उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन लड़के के अंदर होना नहीं चाहिए। तो समझ जाओ तुम। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर पे बोल रहा है एग्जाम्पल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बस वो बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये इसका बाप नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या सबसेट नहीं है, बस वो बोल रहा है। देखो इधर देखो, इस यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, मतलब क्या है, इसका बाप ये है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए है इसके अंदर भी वही डीएनए है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका बाप ये है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये क्या बोला ये बाप नहीं, इस यहाँ पर बोल रहा है कि ये बाप नहीं है, लेकिन इसका बाप ये ही है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो ए, यहाँ पर ए है, 2 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है यहाँ पर ए और ई है। ठीक है, उसके बाद ये इस साइड क्या बोल रहा है, एक सच दैट एक्स इज अ भावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल कौन कौन होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका बाप है, ये इसका बाप है, मतलब सबसेट है। ठीक है, तो तो ये जो 2 नंबर है ये क्या है, 2 नंबर ट्रू है। ठीक है, 2 नंबर ट्रू है।
इसका बाप ये नहीं है, ठीक है, इसका बाप ये क्या नहीं है। अगर बाप नहीं है तो सबसेट भी नहीं होगा, लेकिन ये सबसेट ऐसा होना चाहिए, तो सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये क्या, ये बोल रहा है कि ये सबसेट है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर भी ए है, 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर सबसेट बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसका बाप ये है, ठीक है, अगर बाप होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू है, ये ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखो, ये ध्यान से देखना, 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, 5 नंबर पे बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। पहली बात की क्या है, ये बिलोंग्स टू किसके लिए यूज किया जाता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जब एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ये पूरा एक एलिमेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा। ये काली ब्रैकेट को लेकर अगर अगर ऐसे होता, मान लो ए काली ब्रैकेट ऐसे करके बिलोंग्स टू, उसके बाद मान लो ऐसे है ए बी और सी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ध्यान से देखना, ये एक एलिमेंट की तरह यूज हुआ है, ठीक है। एक सबसे एक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर ये एक एलिमेंट की तरह यूज हुआ। अगर ये होता तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या होता, एक एलिमेंट होता, एक एलिमेंट, ठीक है, ये एक एलिमेंट होता। अगर एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो काली ब्रैकेट के अंदर ये ए है, इसके लिए काली ब्रैकेट यूज किया, उसके बाद इसको बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट किया, और बिलोंग्स टू के अंदर, बिलोंग्स टू के अंदर क्या होता है, मतलब एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये ऐसा कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर था, इसके अंदर एलिमेंट था, इसलिए ये ट्रू होता, ये क्या होता, ये ट्रू होता, लेकिन ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 नंबर पे जो है ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, एलिमेंट के बाहर क्या नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट नहीं होता। उसके बाद देखो, देखो 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, 6 नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर। तो इसे इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेस देन 6, लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब क्या होता है, 6 नहीं हो सकता, ठीक है, 6 क्या, 6 नहीं हो सकता, तो 6 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 और 4, इस साइड क्या होगा, 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है, इस साइड 2 और 4। उसके बाद देखो इस सेट क्या बोल रहा है, इस सेट क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर हुइच डिवाइड 36, जो 36 को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 36 नेचुरल नंबर 1 डिवाइड हो जाता है 36, उसके बाद 36 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 18, उसके बाद 36 को तुम 3 से डिवाइड करोगे 12, 36 को तुम 4 से डिवाइड करोगे 9, 36 को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो हो जाएंगे कितना, 6, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके तुम करते रहोगे। तो यहाँ पर देख 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है। हम लोगों को बस इस ऐसा 6 से छोटा ही चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब इसका डीएनए और इसका डीएनए टेस्ट करो, डीएनए, ठीक है, इस यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, इसका बाप कौन, ये है इसका पापा, मतलब इसका पापा है ये, पापा, ठीक है, इसका पापा ये है, पापा है मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है, इसका पापा ये है मतलब ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसका सबसेट ये है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान, और एक ट्रिक बताऊंगा बस, बहुत आसान हो जाएंगे। देखो ऐसे मान लो ए एक सेट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक सेट है जहाँ पर एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 और 3 और 4 5 यहाँ पर, ठीक है, ये बोल रहा है। ये देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये भी एक इसका, ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये एक, ये 2, ये पूरा का पूरा 3, ये
4 एलिमेंट। यहाँ पर देखो 3 और 4 कोई अलग नहीं है, ठीक है, 3 और 4 कोई अलग एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव होगा, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट। बस ये कॉन्सेप्ट तुम क्लियर कर लो, पूरा ये सारे क्वेश्चन के आंसर तुम 1 सेकेंड में दे पाओगे, ठीक है ना। तो देखो इसको तुम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, एक एलिमेंट की तरह बिहेव करो, ठीक है। तो एलिमेंट की तरह जब बिहेव करोगे तब क्या होगा, देखो तुम इसको क्या करो, इसको तुम x मान लो, इसको तुम क्या करो, x मान लो, ठीक है, इसको तुम x मान लो। तो अगर तुम इसको x मान लोगे मतलब क्या होगा, ये 3 और 4 क्या मान लिया तुमने, x मान लिया। तो देखो उसके बाद तुमने एक नया सेट होगा, कैसे होगा, देखो 1 2 और ये 3 4 को तुम x मान लिया, काली ब्रैकेट 3 4 को x मान लिया, और यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आंसर देना कितना इजी हो जाएंगे हम लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। उसके बाद देखो क्या करना, उसके बाद देखो 1 नंबर पे क्या बोल रहा है, और कुछ चीज़ें याद रखना, क्या, अगर काली ब्रैकेट हुआ, काली ब्रैकेट के हुआ तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सबसेट होगा। काली ब्रैकेट के साथ किसका कनेक्शन है, मतलब सबसेट का कनेक्शन है, ठीक है, काली ब्रैकेट हुआ तो सबसेट होगा, ठीक है। और ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा, एलिमेंट होगा, एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया 3 और 4, ये जो काली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 है, ये एक एलिमेंट है, ये कोई सबसेट नहीं है, ठीक है, ये एक क्या, ये 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई सबसेट नहीं। ये ध्यान से समझ लेना, बस ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बिलोंग्स टू के लिए हम लोग एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, बिलोंग्स टू का साइन होगा तो उसको एलिमेंट होना चाहिए, और सबसेट का साइन होगा तो वहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट होना ही चाहिए, ठीक है। देखो 1 नंबर पे क्या बोल रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 नंबर के पे क्या बोल रहा है, कर्ली ब्रैकेट 3 4 यहाँ पर सबसेट ए, पहली बार देखो सबसेट मतलब कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन ध्यान से यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्या सबसेट है, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कोई सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ये एक क्या है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए सबसेट का साइन यूज नहीं किया जाता मेरे भाई, ठीक है, सबसेट का साइन क्या यूज नहीं किया जाता। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो 2 नंबर पे बोल रहा है 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। देखो ये करेक्ट है, क्यों देखो ये करेक्ट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया गया, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट कब यूज़ होता है, सबसेट के लिए होता है, लेकिन ये वाला कोई सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक क्या है, एक एलिमेंट है। और हम लोग क्या जानते हैं, एलिमेंट के लिए क्या होता है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का ही यूज़ किया जाता है। तो अगर बिलोंग्स टू यूज़ किया जाता है तो ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। थ्री नंबर पे देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट 3 4 सबसेट ऑफ ए। देखो ये क्या, इसका सबसेट है, हम लोग जानते हैं कि सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट है, एक नहीं 2, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करो। देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये वाला कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके कोई सबसेट को समझ नहीं रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट,
एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट के बाहर अगर कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है तो ये क्या होता है, ये एक सबसेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट हो उसके बाहर तुम ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट दे दो तो वो क्या हो जाता है, वो एक सबसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सबसेट भी होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 और कर्ली ब्रैकेट ये पूरा एक एलिमेंट है। उसके बाहर फिर से एक कर्ली ब्रैकेट है, ये एक सबसेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ही सबसेट का ही सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक करेक्ट आंसर मतलब ट्रू है, ये सच है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो 4 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, 4 नंबर पे बोल रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ए के अंदर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई काली ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, काली ब्रैकेट भी नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, 1 बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 उसके बाद 5, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ये ए के अंदर है कि नहीं है, यहाँ पर है, ये है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या 1 है, अगर है तो इसका मतलब क्या होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होगा, ठीक है। और ये एक एलिमेंट है, ये एक क्या है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया जाता है, ऐसे करके ब्रैकेट यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ भी नहीं किया, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ भी नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये एक एलिमेंट होगा। ये बिलोंग्स टू से ये क्या है, ये बिलोंग्स टू से ये क्या समझ मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये क्या एक एलिमेंट है, इसका मतलब है एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है और ये यहाँ पर 1 यह इस ए सेट के अंदर भी 1 है, ठीक है। तो देखो ये करेक्ट है, ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। 5 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, 1 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1, पहली बात तो ये देखो सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करके एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, लेकिन कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो सिंपल है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या सबसेट भी नहीं है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट भी नहीं है और सबसेट भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। तो ये सबसेट नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। देखो 6 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, 1 2 और 5, ठीक है, सबसेट ऑफ ए। सबसेट होने के लिए पहली बात तो सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद एक कंडीशन और भी कंप्लीट होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखो, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया, सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट चाहिए, है कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 1 2 और 5 ऐसे कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है कौन कौन, 1 2 और 3 4 और 5, देखो मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है, पापा। पापा होने के लिए क्या चाहिए, मतलब इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 होना चाहिए, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 होना चाहिए, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर भी 5 होना चाहिए। इसका मतलब इसका डीएनए और इसका डीएनए मैच हो गया, ठीक है। अगर मैच हो जाए तो क्या होगा, ये इसका पापा है, बिल्कुल है, ये इसका पापा है। एक्स्ट्रा हो सकता है, बाप के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। 6 नंबर हो गया, उसके बाद 7 नंबर हो गए, उसके बाद 8 देखो, 8 नंबर पे क्या बोल रहा है, 8 नंबर पे बोल रहा है 1 2 और 3 कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ क्या, ए। ध्यान से देखना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, है एक कंडीशन पूरा हो गया, एक कंडीशन पूरा हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन, ये जो इसके अंदर जो है इसका डीएनए और उसका उसके बाप का डीएनए मैचिंग होना चाहिए, अगर मैचिंग नहीं होता तो बाप भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैचिंग अभी मैच करेंगे, ठीक है। 1 2 3 ऐसे लिखो। उसके बाद देखो ये सबसेट का सिंबल दे दो। उसके बाद ए के अंदर कौन कौन थे, 1 थे, 2 थे और 3 4,
ठीक है, और क्या 5, ठीक है। अभी देखो, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, ये देखो 3, यहाँ पर 3 कहाँ है? तुम अगर बोलोगे कि ये 3 है, लेकिन ये 3 नहीं है, ठीक है, ये 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिल के एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये 3 और 4 कोई अलग चीज़ नहीं है मेरे भाई, कोई अलग चीज़ नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में पूरा घुसा लो, ठीक है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, 3 और 4 कोई अलग एलिमेंट नहीं है, 3 4 मिलकर एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, कोई एलिमेंट 3 जैसे एलिमेंट नहीं है, 3 4 मिल के एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो 3 कोई एलिमेंट नहीं है, अलग से 3 कोई 3 नहीं है, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका डीएनए और इसका डीएनए अलग है, ये इसका पापा नहीं है मेरे भाई, पापा नहीं। पापा नहीं है मतलब क्या हुआ? सबसेट भी नहीं होगा, ये इसका सबसेट भी नहीं। यहाँ पर बोल रहा है ये इसका सबसेट है, तो ये क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना। तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इनकरेक्ट मतलब क्या होता है? फॉल्स स्टेटमेंट है एक, ठीक है। देखो 9 पे क्या बोल रहा है? 9 पे क्या बोल रहा है? देखो 9 पे 5 बिलोंग्स टू ए। पहली बात देखो, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तुम तो बोलोगे कि यहाँ पर तो काली ब्रैकेट भी नहीं है, ऐसे करके कोई काली ब्रैकेट भी नहीं है, तो ये एक एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ये जो फाई है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि फाई को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? ऐसे अगर काली ब्रैकेट यूज़ किया तो ये क्या होगा? ये भी, इससे भी फाई को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब जब ये बिलोंग्स टू यूज हो, तब कोई काली ब्रैकेट नहीं हो सकता, ठीक है। और ये काली ब्रैकेट से ये फाई से कोई एलिमेंट को नहीं समझा रहा है, ये बोल रहा है कि ये फाई से क्या डिनोट होता है? फाई से एक सबसेट, सबसेट डिनोट किया जाता है। फाई से क्या? एम्प्टी सेट या सबसेट को डिनोट किया जाता है, किससे? फाई से। तो फाई क्या है? फाई एक सबसेट है, कोई एलिमेंट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का यूज़ किया जाता है, बिलोंग्स टू का साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 10 पे देखो, 10 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? फाई सबसेट ऑफ ए, ठीक है। फाई सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे कि फाई, यहाँ पर फाई है, काली ब्रैकेट नहीं है। मैंने इसके अगला क्वेश्चन पे ही मैंने बताया कि फाई क्या होता है। फाई एक काली ब्रैकेट ऐसा होता है, फाई एक सबसेट होता है, ठीक है। फाई क्या होता है? एक सबसेट होता है, हर एक सेट का फाई क्या होता है? फाई एक सबसेट होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है? ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो 11 पे, 11 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? 11 नंबर पे बोल रहा है यहाँ पर काली ब्रैकेट, उसके बाद फाई को यूज़ किया, उसके बाद फिर से काली ब्रैकेट, सबसेट ऑफ ए। तुम लोग क्या जानते हो? देखो फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब ही होता है काली ब्रैकेट, ठीक है, एक सबसेट। उसके ऊपर से फिर से काली ब्रैकेट देकर उसको बोल रहा है कि दोबारा वो सबसेट है, ठीक है। घुमा फिरा के बोल रहा है कि ये एक सबसेट है। हम लोग पहले एक सबसेट बनाया, उसके ऊपर एक और काली ब्रैकेट देके फिर से एक सबसेट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये नहीं हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर सबसेट ही बोलना था तो बस फाई को यूज़ करते, ऐसे करके अगर लिख देते कि फाई सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट होता। लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर दिया? यहाँ पर फाई का मतलब ही होता है काली ब्रैकेट, ठीक है। फाई का मतलब ही होता है सबसेट, तो सबसेट के ऊपर फिर से काली ब्रैकेट लगा करके क्या समझ रहा है? हम लोग बेवकूफ़ है क्या? है ना। तो ये क्या है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक है, तुम लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, ठीक है। तो देखो, देखो 4 नंबर पे क्या बोल रहे हैं? सबसेट बनाना। ये तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, सबसेट बनाना, ठीक है ना। पहली बार पहले ही समझा दिया था मैंने, लेकिन फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। 1 नंबर पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि
ये एक सेट है, ठीक है, उसके तुम सबसेट बनाओ। कैसे बनाओगे? पहला मतलब क्या है समझो। तुम्हारा शादी है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा शादी है, तुम्हारा शादी पे तुमने किसको बुलाया? आमिर को बुलाया, ठीक है, आमिर को बुलाया। क्या हो सकता है आमिर को जब तुम बुलाओगे? क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या होता है? आमिर ना आए, ठीक है, आमिर ना आए। ना आने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है फाई, ठीक है। आमिर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आमिर अगर नहीं आए तो उसका मतलब फाई होगा। और एक ऑप्शन हो सकता है आमिर आ जाए तुम्हारे शादी पे, ठीक है। ये देखो कि तुम्हारा शादी है, तुमने किसको इनवाइट किया? आमिर को इनवाइट किया। आमिर के पास कितना ऑप्शन? आमिर को तुमने आने के लिए बोला, कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो वो शादी पे आ सकता है या वो शादी पे नहीं आ सकता, ठीक है। उसके पास दो चॉइसेस है, ठीक है। एक तो वो नहीं आ सकता, एक वो आ सकता है। अगर नहीं आया तो फाई होगा, अगर आ गए तो आ गए, ठीक है। तो एक एक सबसेट और ये एक, तो कितना हो गया? दो सबसेट हो गए, ठीक है। ये सेट का, ये जो सेट है इसका दो सबसेट ये है, ठीक है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल, बाएं हाथ का खेल है मैथ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कौन सा हाथ का खेल? बाएं हाथ का खेल, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो। उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है? 2 नंबर पे तुमने क्या किया? तुम्हारा फिर से शादी था, तुमने क्या किया? आमिर को इनवाइट किया, और किसको? बी से क्या होता है? बी से किसी का नाम सोचो ना यार, सोचो। बी से कौन? बी से कौन? भो बी से बैटमैन, ठीक है। तुमने क्या किया? तुमने आमिर को इनवाइट किया और बैटमैन को तुम्हारे शादी पे इनवाइट किया। बैटमैन तुम्हारे बीवी को लेकर भाग गया, ठीक है। तो नहीं भागा मेरे भाई, नहीं भागा। तो देखो इधर, देखो यहाँ पर देखो, तुमने, तुम्हारा शादी था, तुमने क्या किया? आमिर को और बैटमैन को इनवाइट किया। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसको ही सबसेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, एक पॉसिबल ये होता है, एक पॉसिबल ये हो सकता है कि ना आमिर आए ना बैटमैन आए, कोई ना आए। तो इसका मतलब क्या होगा? खाली, तुम्हारे शादी पे कोई नहीं आया, खाली तुम दोनों ही शादी करोगे, ठीक है। मज़ा ही मज़ा आ जाएंगे मेरे भाई। अगर हम दो कमरे में बंद हो और खिड़की अंदर से भी बंद हो तो समझ ही गए तुम क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, ये देखो, ये क्या है? ये एक काली ब्रैकेट, कोई नहीं आया, ना आमिर आया ना बैटमैन आया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? या तो आमिर आ जाए, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? या बैटमैन आ जाए, ठीक है। 4 नंबर पे एक ऑप्शन और भी हो सकता है, क्या? आमिर और बैटमैन दोनों एक साथ आ जाए तुम्हारी शादी पे। तब तो तुम बहुत, मतलब, लकी हो, ठीक है। घंटा लकी हो, घंटा। कभी नहीं आएंगे तुम्हारी शादी पे आमिर और बैटमैन, ठीक है ना। इससे भी बड़ा आदमी आ जाएंगे। ध्यान से पढ़ाई करो मेरे भाई। देखो, तो देखो, ये आ गए। तो कितना पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? फोर, फोर टाइप का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो इसका सबसेट कितना होगा? फोर। कौन कौन? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये जो पॉसिबिलिटी, इसको ही क्या कहा जाता है? इसको ही सबसेट कहा जाता है, ठीक है। देखो, ए के पास कितना ऑप्शन था? दो ऑप्शन था, तुम्हारी शादी पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बी के अंदर भी कितना ऑप्शन था? पास भी दो ऑप्शन था। अगर ऑप्शन को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फोर। तो देखो यहाँ पर सबसेट भी क्या होगा? फोर होगा। तो ये एक फॉर्मूला से अगर देखोगे कि इसका कितना सबसेट होगा, 2 के पावर में जितना एलिमेंट है, ठीक है, वो लिख दो। यहाँ पर देखो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तो इसका मतलब दो होगा, ठीक है। 2 के माथे पे क्या होगा? 2 होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना है? 6 या 4? तुम लोग तो जानते होंगे 4 होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये भी समझ गए, इतना इजी था। तीन नंबर पे देखो, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे देखो, फिर से तुम्हारा शादी था, तुमने क्या किया? 1 को इनवाइट किया, 2 को इनवाइट किया और 3 को शादी पे आने के लिए बोला, ठीक है। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? तुम अगर इमेजिन कर रहे हो घर पे बैठ के, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, खाना कितना लगेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, उसको ही सबसेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कोई ना आए तुम्हारे शादी पे। क्यों? तुमने बोला कि जो जो आएंगे मेरे लिए 1 लाख से ऊपर का गिफ्ट लेना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो
तो इसलिए कोई नहीं आया तुम्हारे शादी पे, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो 1 आ जाए, या 3 नंबर पे क्या हो सकता है, 2 आ जाए। 4 नंबर पॉसिबल क्या हो सकता है, 3 आ जाए, ठीक है। 5 नंबर पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 5 नंबर पे 1 और 2 आ जाए, 1 और 3 आ जाए, और 2 और 3 आ जाए। ऐसे कर्ली ब्रैकेट करोगे, कोई ऐसे देखो ब्रिज टाइप का बनाओगे। तुम ब्रिज तो देखे हो ना ब्रिज, तो ब्रिज टाइप का बनाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर से यहाँ पर ये पहले जाओ, इसको एक गालों पे एक थप्पड़ दो, उसके बाद इसको भी दे दो, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद दो दो जाके ये 3 को एक थप्पड़ मारेगा, ठीक है, बस इसका काम भी खत्म। तो देखो पहले कौन कौन आएंगे, मान लो कि 5 नंबर पे क्या हो सकता है, 1 और 2 आ गए, बस 1 और 2 आ गए। 6 नंबर पे पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1 और 3 आ गए तुम्हारे शादी पे। 7 नंबर पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 2 और 3 आ गए तुम्हारे शादी पे, ठीक है। 8 नंबर पे एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है, क्या, तीनों आ गए तुम्हारे शादी पे, 1, 2 और 3, ये तीनों तुम्हारे शादी पे आ गए, देख रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों आ गए तुम्हारे शादी पे। अब तो तुम्हारे बाट लगने वाला है, ठीक है। देखो ठीक है, अभी देखो, ये देखो 2 2 करके आ गए, तीनों के तीनों आ गए, ठीक है, तीनों के तीनों आ गए। यहाँ पर कोई नहीं आया था, यहाँ पर क्या है, कोई नहीं आया था, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला था कि क्या था, नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर में कितना एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 3, 3 एलिमेंट मतलब 3 होगा, तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। देखो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर 8 सबसेट है, यहाँ पर भी 8 आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, तुमने करेक्ट कर दिया, ठीक है, तुमने करेक्ट आंसर दे दिया। उसके बाद 5 नंबर पे देखो, मतलब 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे बोल रहे हैं 5। 5 का मतलब क्या होता है, ये काली ब्रैकेट ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाई का मतलब ये होता है, और जिसके अंदर कोई नहीं है, इसके पास क्या ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ये आए तो भी कोई नहीं है, ये ना आए तो भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब बस कितना ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन ही 1 है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे शादी पे मान लो 5 कोई नहीं आया, तुम्हारे शादी था, ये आ गए तो भी कोई नहीं आया, नहीं आए तो भी कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप से अगर सोचोगे, थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाओगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते, 2 की पावर में एलिमेंट को बिठाओ, ठीक है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी है, कोई भी है, कोई भी नहीं, मतलब 0 एलिमेंट। तुम लोग तो जानते हो 2 के पावर 0, या कोई भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक सबसेट होगा, और वो कौन, वो 5 खुद का सबसेट होता है, ठीक है। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये तो तुम यू सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ये कोई नहीं, ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। एक नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, एक नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और -4 यहाँ पर लेस देन एक्स, उसके बाद ऐसे लिखो 6, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निक देखो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अगर ऐसे हुआ, ऐसे, तो ऐसे या ऐसे, ये 2 सिंबल मतलब लेस देन और ग्रेटर देन यूज हुआ, बस यूज हुआ, तुम ऐसे करके एक ब्रैकेट लगा देना, ओपन ब्रैकेट लगा देना। अगर ऐसे लेस देन और ऐसे ग्रेटर देन हुआ, तो तुम एक ओपन ब्रैकेट यूज कर देना मेरे भाई, बस हो जाएंगे। उसके बाद देखो ऐसे, और ये इक्वल्स का साइन हुआ, मतलब लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल्स का साइन हुआ, मेरे भाई तुम क्लोज ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट सीख लो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो यू सॉल्व हो जाएंगे, यू,
ठीक है, कैसे सॉल्व हो जाएंगे, यू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, देखो देखो यहाँ पर क्या करोगे, हम लोग का आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो -4 और ये 6 को तुम पहले लिख दो, लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वल्स का साइन है, इक्वल्स का साइन है मतलब हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वल्स का साइन नहीं है तो हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इतना इजी था, इतना इजी था। ठीक है, तो 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे यहाँ पर -12 कॉमा -10। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यहाँ पर कोई इक्वल्स का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट होगा। यहाँ पर भी कोई इक्वल्स का साइन नहीं है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट ही होगा। बस इतना इजी था मेरे भाई, समझते क्यों नहीं हो तुम, मुझे पता है तुम समझ जाओगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0 को लिखो, उसके बाद 7। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वल्स का साइन नहीं है, यहाँ पर कोई इक्वल्स का साइन, 3 नंबर पे कोई इक्वल्स का साइन नहीं, इक्वल्स का साइन नहीं है तो मतलब ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट। इक्वल्स का साइन है क्लोज ब्रैकेट, और इक्वल्स का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। बस इतना सिंपल था। ठीक है, 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो 4 नंबर पे 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वल्स का साइन है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स का, यहाँ पर भी इक्वल्स का साइन है, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट होगा। इतना इजी था, इतना इजी। और पे देखो 6 नंबर भी बहुत इजी है, इतना इजी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे, ऐसे निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखो 1 नंबर पे क्या बोल रहा है, तुम बस वो कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, और कुछ भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 1 नंबर को कैसे लिखोगे, 1 नंबर पे क्या बोल रहा है, 1 नंबर पे बोल रहा है -3, 0। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, -3, 0 और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है। मैंने क्या बोला था कि ओपन ब्रैकेट के लिए तुम क्या यूज़ करोगे, ऐसे यूज़ करोगे, और ये ओपन ब्रैकेट के लिए भी ऐसे यूज़ करोगे। ठीक है, बस हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। अगर ये क्लोज ब्रैकेट हो जाए, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लोज ब्रैकेट हो जाए तो ये सिंबल आता है। ठीक है, ये सिंबल आ जाता है। या ओपन ब्रैकेट हुआ तो या तो लेस देन या ग्रेटर देन ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे लिखोगे, एक्स एक सेट होगा। ठीक है, मान लो एक सेट है जिसके अंदर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स रियल नंबर हो, एक्स क्या हो, एक्स बिलोंग कहाँ करता है, रियल नंबर के अंदर होता है। और देखो वो क्या, -3 से बड़ा और 0 से क्या, छोटा। ठीक है, समझ गए, ऐसे लिखोगे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखो 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे बोल रहा है क्लोज ब्रैकेट 6 और 12 क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा देखो। मान लो बी एक सेट है। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखोगे तुम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स करता है। ठीक है, और देखो कहाँ से कहाँ तक, 6 या 6 से बड़ा। ठीक है, 6 या 6 से बड़ा, और 12 या 12 से छोटा। ठीक है, ये तुम तो समझ ही गए, हम पहले ही बता दिए कि अगर तुम क्लोज ब्रैकेट होगा तो लेस देन और इक्वल्स का साइन यूज होगा, और या तो ग्रेटर देन और मतलब इक्वल्स का साइन यूज होगा। समझ गए ना। तो देखो 1 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर, 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, 6 12। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 6 और 12 क्या, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सा फंडा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा क्या है, अगर ये यूज़ हुआ तो ऐसे कोई या तो ग्रेटर देन या लेस देन यूज़ होगा। ठीक है, ये यूज़ होगा या तो लेस देन और इक्वल्स टू या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, इसको लिखोगे कैसे, एक्स मान लो सी एक्स सेट होगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, 6
से बड़ा होगा और 12 या 12 से छोटा होगा। ठीक है, 12 या 12 से क्या होगा, छोटा होगा। 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, -23 और 5। ठीक है, और वो भाई लोग, ठीक है भाई लोग, -23 और 5। ठीक है, देखो -20, इसको कैसे लिखोगे तुम, इसको मान लो डी एक्स सेट, डी जिसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -23 से 3 या 3 से बड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इक्वल्स का साइन आ जाएंगे, इक्वल्स का साइन आ जाएंगे। और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं आएंगे, बस एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर क्लोज ब्रैकेट हुआ तो इक्वल्स का साइन आ जाएंगे, ओपन ब्रैकेट हुआ तो इक्वल्स का साइन नहीं आएंगे। एक कॉन्सेप्ट सीख लो बस, फटाफट करोगे, इतना करोगे कि फटाफट आलिया भट्ट हो जाओगे। ठीक है, देखो तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, पापा होता है। ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ हो, समझ गए। अगर नहीं हो तो पापा नहीं है, बस सेम के सबसेट की तरह ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाता है, कोई 1 2 3 सेट होगा, उसका उसके अंदर जो जो एलिमेंट होगा वो एक सेट के अंदर होना चाहिए, अगर होगा तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो कैसे, और देखो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल, यहाँ पर देखो, पहले सुनो यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाता है, मतलब बाप क्या होता है, मतलब ये देखो, यहाँ पर ये एक सेट तुमने लिखा, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 0, ऐसे करके तुमने लिखा। उसके बाद तुमने छोटा छोटा थोड़ा छोटा छोटा इसका बेबी सेट बनाया, बेबी सेट। ठीक है, मान लो ए एक सेट तुमने बनाया जिसके अंदर तुमने क्या किया, 1 को ले लिया। ठीक है, बी एक सेट बनाया जिसके अंदर तुमने क्या किया, 0 1 2 ले लिया। उसके बाद सी एक सेट बनाया जिसके अंदर तुमने क्या लिया, 2 5 और 6 को ले लिया। डी एक सेट बनाया, डी सेट बनाया, उसके अंदर तुमने क्या किया, तुमने ले लिया 0 2 और 9। ठीक है, उसके बाद ई एक सेट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर तुमने क्या किया, तुमने 9 0 10 ये ले लिया। ठीक है, देखो इन तीनों का इन तीनों का इन तीनों का पापा ये है। ठीक है, लेकिन ये दोनों का पापा ये नहीं है, ये इसका पापा है, पापा। ठीक है, एक बार पापा बोलो, पापा। ठीक है, देखो ये इन तीनों का पापा है, ये इन तीनों का बाप नहीं। क्यों नहीं, समझो क्यों नहीं, समझो। तो अगर पापा होगा तो ये ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट कौन होगा, यू होगा। लेकिन ये डी और ई का यूनिवर्सल सेट ये वाला सेट नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा, अभी लॉजिक देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 है, इसके अंदर डीएनए टेस्ट होगा, अभी डीएनए टेस्ट होगा कौन किसका पापा है। ठीक है, डीएनए टेस्ट होगा, और जब डीएनए टेस्ट होगा तब देखोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इसका पापा है। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है, उसके अंदर 0 है, 1 भी है। ठीक है, और 3 भी इसके अंदर है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी इसका पापा है। ठीक है, डीएनए मैच हो गया। यहाँ पर 2 5 6, यहाँ पर 2 5 6 है, तो ये भी इसका पापा है। लेकिन यहाँ पर देखो डी के अंदर देखो 0 2, ये दोनों यहाँ पर है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। लेकिन यहाँ पर देखो 9, ये कांड कर देगा। ठीक है, ये करेगा कांड, ये 9 करेगा कांड। ठीक है, ये 9 इसके अंदर नहीं है मेरे भाई। अगर 9 नहीं है तो ये किसका लड़का है, तुम्हारे बीवी अगर बोले कि ये किसका लड़का है, तब तुम क्या करोगे बताओ, बोलोगे कि इसका पापा कोई और होगा शायद। ठीक है ना, उसके बाद देखो तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 10 और 9 ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है,
तो यूनिवर्सल सेट को ढूंढने के लिए बोल रहा है कि मतलब पापा को ढूंढो, ठीक है। पापा कौन हो सकता है इसका, मतलब इधर इधर क्या है, इधर एक, मान लो ये एक सेट है जिसके अंदर कौन है, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है। इसका पापा कौन हो सकता है, यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है, ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल, ठीक है, ऑल ट्रायंगल इसका पापा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल ऑल ट्रायंगल के अंदर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं समझो ना तो ऐसे एक चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, मैं आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो 2 नंबर पे देखो, दो भो भाई लोग, भाई लोग, भाई, गलत मत समझना, मैं भाई लोग बोला, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर पे द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बी, मान लो बी एक सेट है जिसके अंदर कौन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसका भी बाप कौन हो सकता है, ऑल ट्रायंगल हो सकता है, ऑल ट्रायंगल, समझ गए ना, इसका बाप कौन हो सकता है, ऑल ट्रायंगल। तो बी का भी यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल, ए का भी यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल। ट्रायंगल का बाप कौन हो सकता है, मान लो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल का बाप कौन हो सकता है, ऑल ट्रायंगल ही हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर ओ रहता है, ठीक है। तो समझ गए ना, मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो देखो देखो 8 नंबर के पे, 8 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, 8 नंबर पे भी पापा को ढूंढने के लिए बोल रहा है, कि बोल रहा है गिवन द सेट ए जिसके अंदर हैंथ एन एलिमेंट है, ठीक है, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट, सी के अंदर भी कुछ एलिमेंट, हुई ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। ए बी और सी का तीनों का बाप कौन है, मतलब क्या है, ए बी सी के अंदर जो जो है उसका बाप के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर वो होना चाहिए। अगर नहीं है मतलब इसके डीएनए और इसके डीएनए मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। जब मैच होगा तभी तो वो पापा बन सकता है ना, समझ गए ना मेरे बात बात को। तो देखो ए बी सेट को, ए बी सी के अंदर जो जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर वही सेट होना चाहिए। तो देखो ए सेट के अंदर कौन कौन है, 1, 3 और 5, ठीक है। बी सेट के अंदर कौन कौन है, 2, 4 और 6। सी सेट के अंदर कौन कौन है, 0, 2, 4, 6 और 8। ये तीनों के अंदर जो जो है उसके बाप के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है, लेकिन ये तो होना चाहिए, ये भी इसके बाप, इन तीनों के बाप के अंदर ये मतलब गुण होना ही चाहिए, मतलब ये डीएनए होना चाहिए। तो देखो यूनिवर्सल सेट जब बनाओगे तब क्या करोगे, ये सारे चीज जहाँ जो जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो जो है इसको लेकर तुम डाल दोगे उसके पापा के अंदर, समझ गए ना मेरे बात को। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, 1, और एक चीज लेना मेरे भाई, रिपीटेशन नहीं हो सकता, एक्स को वापस लाइफ में रिपीट मत करना मेरे भाई, ठीक है। तुम समझ गए ना मैं कौन सा एक्स के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे मतलब ऐसे लग जाएंगे ना, तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि भगवान कहाँ से क्या करे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर भी 1, रिपीटेशन नॉट अलाउ, कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं करोगे, मेरा कहने का मतलब एक ही है, कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो 1 एक बार लिख दिया और भगवान भी आ जाए वो भाई लोग तो, लेकिन 1 को दोबारा नहीं लिखना है मुझे, ठीक है, नहीं लिखना है, ठीक है। 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 को लिख डालो, ठीक है, जो जो एलिमेंट तुमने लिखा दोबारा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। 1, 3, 5 मैंने लिख लिया। उसके बाद 2, 4, 6, 2 भी नहीं लिखा, 4 भी नहीं लिखा, उसके बाद 6 लिख दिया, ठीक है, 6 भी नहीं लिखा। 0, 0 को भी लिख डालो। उसके बाद 2, फिर से 2 आ गई, ये इसको नहीं लेना क्योंकि इसको मैंने पहले ले लिया। 4 को भी नहीं लेना, 4 को भी पहले ले लिया। 6 को भी नहीं लेना, उसको भी ले लिया। 8 को ले सकते हो, ठीक है, 8 को ले सकते हो क्योंकि 8 को तुमने पहले नहीं लिया, 8 का नहीं लिया, ठीक है, समझ गए ना मेरे बात को, तुम 8 का नहीं लिया तुमने। उसके बाद देखो तो ये पापा बनने का लायक है, ए बी सी का पापा बनने के लिए
कम से कम ये डीएनए होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, बाप तो बाप ही होता है ना, उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तुम समझ भी नहीं पाते हो कि तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए कितना मतलब अहमियत रखता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो देखो ये इतना तो होना ही चाहिए, इतने एलिमेंट तो होना ही चाहिए बाप के अंदर, लेकिन उससे भी ज़्यादा होना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर है। ये बोल रहा है इसके अंदर से कौन सा यूनिवर्सल सेट ए बी सी का बाप कौन है, ये 1 2 3 4 लोगों में से ए बी सी का बाप कौन है, ठीक है, ढूंढो। पहले देखो ये तो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता क्योंकि ये कम से कम ये इतना एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, ये 3 नंबर वाला हो सकता है कि 0 1 2 3 4 5 6 9। और देखो 9 और 10 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। और मैंने क्या बोला, बाप के अंदर एक्स्ट्रा गुण हो ही सकता है, ठीक है, वो बाप होता है, हम लोग सबका बाप होता है, तो बाप के अंदर हो ही सकता है, ठीक है। कम से कम इन तीनों के अंदर जो जो एलिमेंट है, ये देखो ये 3 नंबर के अंदर वो तो है ही है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। तो अगर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गए तो कमेंट में सेट क्लियर लिखो, और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी लॉजिक के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।